भारतीय इतिहास पढ़ रहा बिना आप आगे बढ़ाऊंगा। कड़ तक आ गया गा लास्ट शनिवार को है। बोलो लास्ट में कहाँ तक आ गए थे? शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना कब आई थी आप बताइए? वेवेल योजना कब आई थी? 14 जून। बहुत बढ़िया, 14 जून 1945। और वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। कब से कब? 24 जून से 14 जुलाई। क्लियर है? वो वेवेल योजना पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन वो असफल हो गया था। और आईएनसी की तरफ से कौन गए थे? मौलाना कलाम आज़ाद और जिन्ना लीग की तरफ से। और मौलाना कलाम ने इस शिमला सम्मेलन को क्या कहा है? भारतीय इतिहास के जल विजागर। बहुत बढ़िया। लेकिन थर में कुछ बच्चा ऐसी है कि जी माल तो आधुनिक भारतीय क्लास लगा ले, जी में कोनी है बोले आज ठंड है बोले चालो जल्दी। ये ना करो थे। ऐसे करोगे तो फिर फायदा क्या है? फिर सिलेक्शन थोड़ी होगा, फिर तो ये चक्कर ही काटना है। मैं तो देखो सच्ची बात बताऊं थाने, थारे खारी लागे बात, लेकिन खारी भले ही लागो आपा साची बात कहांगा है। सही बात है। बिंग चक्कर में के 5 साल खराब कहीं आदत गलत हुए, 10 साल लगा दे से पूरा कोर्स कदी कौन करे, टुकड़ा हम कर से। तो भाई थोड़ा ध्यान रखो। अब आधुनिक भारत घूम के 6 महीने बाद आएगा, फिर क्या करोगे? और क्योंकि 6 महीने बाद हम घूमगा से 5 दिन थारे किन किन प्यार किन किन बात बूत और आज को फिर को नहीं हुआ। ऐसे करते करते कभी सिलेबस होगा नहीं। कभी थारा बर्थडे आज को बर्थडे भी बड़ो तगड़ो। अब दिक्कत आ रही है। व्यवधान है। व्यवधान तो यही गणो ही हो। अब नए नए व्यवधान आने लग रहे हैं। आने लग रहे को नहीं आने लग रहा? हाँ। तो आप शिमला सम्मेलन बेवल योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ जून जुलाई 1945। लेकिन शिमला सम्मेलन फेल हो गया। उधर जब हम देख रहे हैं कहाँ, इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना। कब से कब? 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड के में जगह सरकार ही बस सरकार किंग ही ध्यान ध्यान है कंजर्वेटिव पार्टी की। बहुत बढ़िया। के प्रधानमंत्री कौन हो? चर्चिल। बहुत बढ़िया। और चर्चिल को क्या देना पड़ा? इस्तीफा। तो यहाँ शिमला सम्मेलन खत्म हो रहा है इंग्लैंड में, उधर क्या हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म के बाद वहाँ चर्चिल ने बीच में इस्तीफा दे दिया था और फिर वहाँ लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी मतलब मजदूर दल की सरकार। और उसका प्रधानमंत्री कौन बना? कलीमेट एटली। कलीमेट एटली वहाँ का प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री टीम को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की टीम मंत्री परिषद, जिसमें एक मंत्री को भारत का इंचार्ज बनाएंगे, उसको क्या पद नाम दे रखा था? भारत सचिव। और भारत सचिव किसको बनाया? पैथिक लॉरेंस। मतलब इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी पूंजीपति दल की सरकारी बात चली गई, प्रधानमंत्री चर्चिल चला गया और लेबर पार्टी मजदूर दल की सरकार, सुधी सरकार, उदारवादी सरकार आई। और बिंगो प्रधानमंत्री कौन है? एटली। और एटली का एक मंत्री पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस को बना दिया भारत सचिव। भारत सचिव समझ रहे हो ना? भारत सचिव भारत का इंचार्ज था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भारतीय मामलों को उठाता, मतलब वो देखता था, वो उसको सारी चीजों को आइडिया था, उसको इंचार्ज बना रखा था, तो भारतीय मामलों को ही देखेगा। अब बात समझ में आई। और इन्हें आपने दिसंबर 1945 दिसंबर 1945 दिसंबर 1945 दिसंबर 1945 और फिर स्टार्टिंग में 1946 अपना चुनाव। आपने क्या चुनाव याद आया? 1937 का प्रांतीय चुनाव देखे थे। 1945-46 का प्रांत के सागे सागे सेंटर का चुनाव भी देखेंगे। आपने अभी लोकसभा को चुनाव है, फिर आपने राजस्थान विधानसभा को चुनाव है। हालांकि इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा है कि एक समझाने के हिसाब से आपने पहला अच्छा चुनाव है, पहले विधानसभा का है कि लोकसभा बाद में है, तो बड़े फिर उल्टा, फिर ऐसे समझो। पहले वहां किसका हो गया? 1900 दिसंबर 1945 में किंग चुनाव है संघ। और 46 में किंग हुआ है प्रांतीय चुनाव, हम कह सकें राज्यांग चुनाव। सेंटर को चुनाव हुआ अपने 1945 दिसंबर। तो सेंटर में 102 सीटा मुतान ध्यान है। आईएनसी की कितनी सीट आई?
57। सेंटर के चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीट आई? 57। तो बताओ बहुमत है कि नहीं है? बहुमत है ना? कितना चाहिए 102 में? 52 चाहिए। इसकी कितनी आ गई? 57। और मुस्लिम लीग कंप्यूटर पार्टी कौन सी है? प्रतिद्वंदी पार्टी कौन सी है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पीट गई, वहाँ वोट कम मिला उनको, क्योंकि 37 से मुस्लिम लीग पीट गई। ये तो सेंटर के चुनाव है। राज्य का चुनाव और भी है, आगे जस्ट 2 महीना बाद में राज्य का चुनाव, प्रांतीय चुनाव। तो भाई वही रिजल्ट रिपीट हो गए। कौन कौन से? जो 37 के चुनाव में कौन सा? पंजाब, बंगाल और सिंध, ये 3 ही प्रांत थे जहां मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। बाकी शेष सभी प्रांतों में कांग्रेस की क्या थी? सरकार। कुल मिला के बात आज समझ में आई कि चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक रहा, और वो तो अलग देश की मांग भी कर रहे थे। मुस्लिम बहु इलाकों में उनको वोट नहीं मिल रहे थे। तो 1935 के चुनाव में कांग्रेस को, सॉरी 45-46 में कांग्रेस को सेंटर में और स्टेट में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा? बहुत बढ़िया रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई देखो ये है कि बात पढ़ लियो भूल जाओ जब तो कोई फायदो को नहीं। पढ़ के भी चीज नहीं याद रखो एग्जाम तक जब फायदो है। पढ़ लियो भूल लियो, पढ़ लियो भूलो। आज की बात मैं बताने लग रही हूँ, सामान्य बात को नहीं, मतलब भूलने वाली बात को नहीं। ठीक है, भूलने वाली बात को थारे एग्जाम में काम काम की बात बताऊँ मैं, कोई इसमें फालतू बात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, थारे नोट्स तो मैं कहूँ अक्षर से याद होना चाहिए। नोट्स का मतलब नोट्स अक्षर से याद होना चाहिए। यहाँ समझो थे। तो मैं लिख रहा हूँ 1945 के आम चुनाव। तो ये मैं दोनों ही बात में थाने बताऊंगा। ये बात बतानी है, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया? समाप्त 45 में। और क्या हो गया? शिमला सम्मेलन भी क्या हो गया? खत्म, असफल हो गया शिमला सम्मेलन। आम चुनाव और शिमला सम्मेलन के बाद गुरुजी बाद में इंग्लैंड के माँ, हाँ इंग्लैंड के माँ के चीज भी, इंग्लैंड के माँ क्या की सरकार ही रहे पहला? बोलो। कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब पूंजीपति जगह लोग है, वांगी सरकारी। और इसका पीएम कौन था? चर्चिल। इसको क्या देना पड़ा रे? इस्तीफा। चर्चिल चला गया ना। अब इसकी जगह इंग्लैंड में क्या हुआ? कंजर्वेटिव पार्टी की जगह कौन सी पार्टी आ गई? लेबर पार्टी। लेबर को मतलब ही क्या? मजदूर। मतलब मजदूर दल की क्या है? मजदूर दल की सरकार। लेबर पार्टी या मजदूर दल की सरकार। इंगो पीएम कौन बने? इटली। हाँ इटली कौन है? इटली। इटली कौन है? पीएम कौन बना? कलीमेट एटली। कलीमेट एटली। और बिंग टीम के अंदर एक मंत्री हो जगन भारत सचिव, भारत सचिव क्या नाम था? भारत सचिव कौन सा? इसका एक मंत्री भारत सचिव। कुछ नए बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं भाई। भारत सचिव, भारत सचिव बिंगो नाम क्यों रे? पेथिक लॉरेंस है, पेथिक लॉरेंस। अब याद रखना, एक है पैट्रिक लॉरेंस, वो तो 1800 की क्रांति में, ये पेथिक लॉरेंस है। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है? समझ गए बात? अब कई बच्चे थरमिया कहे कि मैं गुरुजी नए हूँ। अरे नए कोरे कागज पर लिखना आसान है, कई पुराना है ना, बाणु कागज जो पाड़ रखी है लोग, थूक लगा लगा के मोरा काट रखी है। तो बी पर लिखी जाए कौन भाई, जो लिखी जाए तो धुंध हो रहा है। तो नया बच्चा बड़ा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सुबह आपने देखा जो सुबह के टेस्ट में कितने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे नए बच्चों को, जो 12वीं करके आए या 13वीं के अंदर है, क्योंकि बाणु कागज के कोरवे और धार लो कागज के। हाँ मोरा कट गया रगड़ रगड़ के, क्योंकि ध्यान ध्यान को नहीं कागज की ने पकड़ाना है थे, मांगी भी नहीं दे दी, बोले ले ले ले। अब कागज के डैमेज हो गया। अभी भी कोई बात को नहीं, काम चाल जाए, और जो थोड़ा बहुत और डैमेज हो गया नहीं, फिर वर्दी में डालना पड़ेगा, फिर वो चेंज ही होगा। अरे यहाँ कौन नहीं वैसे फोन ले आओ, नए फोन की स्क्रीन बढ़िया है, स्टार्टिंग में यहाँ टच करता हूँ फटाफट चेंज हो जाए, बाद में रगड़ वो करो भले। कोई थारो दिमाग है। अब फोन वाली स्क्रीन है, लोग आंगली रंगूठा मार मार के कर रखी है, पोजो कर रखी है, स्क्रीन फुटेड़ी है कई जगह हूँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, तो समझो कोई नहीं बात नहीं। मैं कहूँ आदमी पढ़ते पढ़ते ना पागल हो जाता है, जब सुविधाएं आपको है
तो आपको सुविधा का क्या लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। भैया एक बात बताओ, आप इधर उधर जाते हो, आप कहीं जाते हो तो कहाँ रुकते हो? रोड के किनारे रुकते हो, पार्क में रुकते हो, या कहाँ रुकते हो, जंगल में रुकते हो? होटल कौन देखोगे? क्यों? थाने क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुविधा। किसे कहने लगे? सुविधा। आप देख दो, खुद में लाइब्रेरी में बैठे रहो, पढ़ा रहो, टाइम खराब करो, दो रहो, वो भाई नींद लेने लाग रहे हो, लियो कौन लियो? तो दो रहो ने, सुविधा है तो खरीद लो सुविधाएं। फ्री की सुविधा है भैया, ये तो इसके पैसे थोड़ी जा रहे हैं कोई, है? हाँ, तो सुविधा खरीदो। अच्छा, समझ गए बात यहाँ तक? सर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये हुआ, इधर जब चुनाव हुए तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, दिसंबर 45 संघ के चुनाव हुए। संघीय चुनाव में क्या रिजल्ट रहा? आईएनसी ने 52 सीटें जीत ली, 157 सीटें। आईएनसी को कितनी सीटें मिली? 57। बताओ, आईएनसी के तो मजे ही मजे हो गए, मजे ही मजे हुए कि नहीं हुए? फिर सर कौन सा चुनाव हुआ? फिर 1946 में कौन सा? प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय का मतलब क्या हो गया? राज्यों का, जिसमें एमएल मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ बनी? पंजाब। वही पंजाब, बंगाल और सिंध, पंजाब बंगाल और सिंध, इन प्रांतों में बनी। और शेष सभी प्रांतों में किसकी सरकार बनी? आईएनसी की सरकार बनी। अब बात समझ में आई था ने? अब जब इं हो गयो तो फिर इधर इंग्लैंड की अपने भारत की दोनों बात कर ली। इधर तो चुनाव ना हो गया यार, लीग पिट गई, कांग्रेस का बढ़िया सिस्टम बैठ रहा है। उधर इंग्लैंड में तो हो गया। अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब लड़े हो इंग्लैंड, सब लोगों ने इंग्लैंड की मदद करी। इंग्लैंड ने लोकतंत्र के नाम पर क्या लड़ा? चुनाव। क्योंकि इंग्लैंड के विरुद्ध जगह धूरी राष्ट्र रहा, किसे किसे? जर्मनी, इटली और जापान, बड़े तानाशाह। इंग्लैंड क्यों? देखो दुनिया में कि तानाशाह को कब्जे हो गए तो आम जनता का कोई अधिकार कौन रहा है, इसलिए आप हमारा साथ दो, हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर लड़ रहे हैं। इंग्लैंड जीत गया, लेकिन इंग्लैंड ने किसी समय दुनिया के 1/3 1/4 इलाके पर कब्जा किया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सब 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 पर कब्जों कर लो। लेकिन युद्ध के बाद इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया, युद्ध में कर्जा हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो अब अमेरिका वगैरह जो देश है ना, वो ये थोड़ी चाह रहे हैं कि इंग्लैंड लगातार अब टॉप पर बैठा रहे। वो देश दबाव दे रहे हैं कि भैया तुमने लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़ा, तो भारत पर क्यों कब्जा कर रखा है, अफ्रीका के बहुत से देशों पर कब्जा कर रखा है, तानाशाह तो तुम फ्री करो इनको, उनका दबाव था। दूसरा, इंग्लैंड में पार्टी चेंज होगी, कंजर्वेटिव पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक है, और लेबर पार्टी मजदूर दल की बात थोड़ी शुद्ध सरकार है, ठीक है। और एक भारत में अपने जन जागृति आ गई, तो इंग्लैंड ना पता लगे कि ज्यादा टाइम तक आपा के है कि ज्यादा आपा कब्जो राखी कौन सका, इसलिए अब हमें इनको फ्री करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसलिए अब क्या करेगा? अब क्लीमेट एटली, कौन? क्लीमेट एटली सोच रहे हैं कि भारत को हम क्या करेंगे? फ्री करेंगे, जल्दी फ्री करेंगे, ऐसा उनके मन में चल रहा है। कहा किसी को नहीं, मुझे पता है तब मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, उसने किसी को नहीं कहा। अब क्लीमेट एटली कह रहा है कि भैया हम फ्री करेंगे, तो फ्री करेंगे इसका मतलब अभी तक तो इंग्लैंड से वो शासित हो रहा है भारत, अब इनको फ्री कर देंगे तो कम से कम इनके लिए कोई संविधान सभा हो, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जो जब चुनाव हो या तब तक ये व्यवस्था कर सके, अस्थायी टाइप की व्यवस्था। तो आप याद रखो कि अब इंग्लैंड से क्लीमेट एटली ने 3 लोगों का एक क्या भेजा, ग्रुप भारत भेजा। 3 ही लोग थे, जिसमें एक भारत सचिव पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये तीनों कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए। कब? मार्च 1946। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन ने क्लीमेट एटली भारत भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 ही लोग आगे, याद रखना कैबिनेट शब्द केबिन से बना है। केबिन देखे धरो, एक तो बस में केबिन है, बस में केबिन में बैठे रहोगे थे, चिपे चिपे बैठने पड़े नहीं, पास पास, इसलिए इस कैबिनेट मिशन में ट्रिक याद रखो, पास। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक गुरुजी पसराओ तो कौन देखड़ो, एज की दुकान है, आंग में छोटा छोटा केबिन बना रखे हैं, तो अठे भी के पास पास बैठी जे, ठीक है। तो कैबिन से याद रखो कैबिनेट मिशन। 3 लोग आने भारत भेजा कि जाओ भारत के अंदर संविधान सभा का
चुनाव करवा के संविधान सभा बनवा के आओ, ताकि भारत के लोग अपना क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। क्योंकि संविधान के बिना फिर क्या कर से इन वास्ते अब भारत में के भेजे हुए कैबिनेट मिशन। ध्यान से सुनना, काम की बात है। अब भारत में क्या आएगा गुरु जी, भारत में आओगे कैबिनेट मिशन। कौन आएगा कैबिनेट मिशन? ध्यान से सुनो आप, अब मैं लिख रहा हूं कैबिनेट मिशन। किसो मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की दो तीन बातें याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुरु जी। कैबिनेट मिशन, हाँ कैबिनेट मिशन। इनको गठन, भारत आना और संविधान सभा के लिए क्या करवाना, चुनाव। गठन योग 19 फरवरी, याद रहे जिक्र, 14 फरवरी के 7 दिन बाद। ठीक है, गठन कब हो, 14 फरवरी के 7 दिन बाद। गठन कब, 19 फरवरी। भारत कब आयो, 24 मार्च। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, जुलाई महीने में। कैबिनेट मिशन का सदस्य शिक्षा, इन्हें देखो, कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने सदस्य थे, 3। ट्रिक याद रखो, पास। कैबिनेट में क्या बैठना पड़ता है, पास। पास 30 से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, यही था सर भारत सचिव। तो वो तो आएगा ना। ए से क्या हो जाएगा, एवी अलेक्जेंडर। और सी से क्या हो जाएगा, फोर्डे क्रिप्स। वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 भारत आया था ना, क्रिप्स मिशन, भूल गए आप लोग। तो ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। बुझ लिया कैबिनेट मिशन में कितना लोग, कैबिनेट सी से स्टार्ट हो रहा है, सी की नंबरिंग 3 है। कैबिनेट में पास पास बैठते हैं, आपकी ट्रिक बनेगी। पहला आदमी क्या है, अध्यक्ष। ये कौन है, पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मंत्री है। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मंत्री है। ताने समझ में आवा नहीं बात? यदि समझ में नहीं आया तो बता दियो। और समझ में कई आदमी को नहीं आज सुनना उड़ो बैठे हुए बाकी तो समझ में आनी है बात, ऐसी कोई नई बात ही नहीं है सर। इसमें उसने इसका क्या क्या कार्य क्या था, अब ते सारी चीज पढ़े गुड़ जाओ कि कैबिनेट मिशन जद आयो और फलाना ढिमकानो एग्जाम आज काम क्यों तो लो तो पढ़ी कौन। कैबिनेट मिशन भारत क्या वास्ता आयो, एक तो संविधान सभा को चुनाव करवाना है, वो तो ठीक है। लेकिन मूल मतलब पूरा पूरा मेन काम अपन क्या दें कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित करना है। क्या चुनाव तो यही है, शांतिपूर्ण क्या करना, सत्ता हस्तांतरण करना। शांतिपूर्ण सत्ता का क्या करना, हस्तांतरण। और अपन अपनो शासन देके जाओ। अच्छा, चुनाव है किसके, संविधान सभा। किसके चुनाव है, संविधान सभा के क्या हुए चुनाव। गुरु जी संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य कितना, इन्हें देखो रे, संविधान सभा के सदस्य कितने थे, याद रखना, 3, 8, 9। कितने सदस्य थे, 392। कैसे, सॉरी 389। कैसे याद रखना है, 292, 93, 4। ध्यान से सुनना, कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद करोगे। 389 तो टोटल है, कितने सदस्य, टोटल सदस्य कितने, 389। सॉरी मैंने बाण बोल दिया क्या, लिखा सही 389, 389। अब इसको 3 भागों में बांटना है। पहले से याद रखो 292, 292 में पिछला 2 शब्द पकड़ लियो, एक छोड़ दियो 92, 92 में एक जोड़ो 93, 93 में पिछलो एक इलो छोड़ो 3, 3 में एक जोड़ो 4। सारे ट्रिक समझ में आएगी, किंग किंग को नहीं। 389 याद रहे जी, ये तो टोटल है। हम 3 भागों में बांट लेंगे, 292 एक छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 92 में एक जोड़ो 93 में, अब 93 में एक छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 3 में एक जोड़ो 4। अंग्रेजा आपने भारत ने 4 श्रेणियां बांट रखी। ए श्रेणी ब्रिटिश प्रांत जका 11, जैसे संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, ऐसे करके असम वगैरह। दूसरा, बी श्रेणी का देशी रियासत, जैसे मारवाड़, मेवाड़, हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह वगैरह। सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश, बिन टाइम 4 या ABCD। कौन सा, ABCD। ABCD से क्या हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को नहीं है है अजमेर। बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। तो सर ये तो कहाँ से आने थे,
ये आने थे ब्रिटिश प्रांत, ये आने थे रियासतों से, ये आने थे केंद्र शासित प्रदेश। ए कितना है ट्रिक याद रखो, ए बी सी डी। गुरुजी ये कौन कौन से थे? ए से क्या हो जाएगा? अजमेर। बी से क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। सी से क्या हो जाएगा? कुर्ग। और डी से क्या हो जाएगा? दिल्ली। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात? कैसे थे मैंने एक बात बताओ, 292, 93 और 4। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को मतलब क्या हो गया? आज हमने प्रांत कितने? 28। वैसे उस टाइम 11 प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, जहां ब्रिटेन डायरेक्ट शासन करता था। बी प्रांत देश रियासत, जेट अंग्रेज डायरेक्ट शासन कौन था? इनडायरेक्ट। जैसे हमारी बीकानेर रियासत है, यहाँ बीकानेर रियासत थी, वहां से एक आदमी गया था। ऐसे कैंसर प्रदेश, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, कुर्ग और ऐसे करके वहां से 4 गए थे। ऐसे करके टोटल सदस्य कितने हो गए? 300। बोलो 300। अच्छा पता है कि ये जब चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो कितने टाइप की सीटें थी? 3 टाइप की सीटें, 3 ही टाइप की थी। कैसे? सामान्य, सामान्य, मुस्लिम और सिख। देखो बीन टाइम 3 टाइप की सीटें बनाई के, सामान्य सीट, दूसरा मुस्लिम सीट और सिख सीट। अच्छा इसमें क्या था? 10 लाख पर, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर कितनी सीटें थी? 1 सीटें। लेकिन कौन सी रियासत है जिसने हिस्सा नहीं लिया? संविधान सभा में रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया। कौन सी रियासत थी? जिस रियासत ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, उनका मानना था कि हमारा संविधान, हम देश ही अलग है, वो है, आप मिलना ही नहीं चाहते। कौन है? कौन है? बोलो कौन सा बात? हैदराबाद है। अरे हैदराबाद है ना, उसने भाग नहीं लिया। कौन सा बात? हैदराबाद। अरे हैदराबाद है ना रियासत, बने संविधान सभा में भाग कौन लियो? बोले हम नहीं भाग लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम इस, मतलब इस देश में हम शामिल होना ही नहीं चाहता। बताओ भाई कोई समस्या है किधर है? थान ध्यान है आपने 2-3 चीज वे तात्कालिक उपाय के एक होना। तात्कालिक उपाय, तात्कालिक, तात्कालिक में मूल शब्द क्या है? तत्काल। और एक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? तात्कालिक। अपन तात्कालिक उपाय करना पड़ा नहीं, जब बारिश वारिश चालू होगी तो थे तत्काल उपाय करोगा, कपड़ा वपड़ा मान लिया होगा, और बात की बात है ना? तात्कालिक। तो इसने तात्कालिक उपाय किया गया, सेंटर में अंतरिम सरकार का गठन किया। इंटरिम गवर्नमेंट, सॉरी इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? अंतरिम सरकार। जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक है अस्थायी व्यवस्था, इंटरिम सरकार। और इसने पाकिस्तान मांग की बात को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात है कि उन्होंने कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना था। फिर मैं बताऊं कब की बात है ये? जुलाई 1946। आज़ादी के 13 महीने पहले की बात है। आज़ादी के 13 महीने पहले तक अंग्रेज कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनाएंगे एक देश। तभी तो सारे पूरे भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान उस नाम चीज ही नहीं थी, सब पूरे देश से ये सब लोग 389 लोग आए थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तात्कालिक उपाय। कौन सा उपाय? तात्कालिक उपाय। तात्कालिक उपाय इसने क्या किया सर? अंतरिम सरकार का क्या कर दिया? गठन। अंतरिम सरकार। ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना है? खास बात, इसने पाकिस्तान मांग को क्या कर दिया? रिजेक्ट, अस्वीकार। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार। अब बड़ी बात थी। तो बताओ भाई कैबिनेट मिशन की तरह बात समझ में आई को नहीं आई? पूरा गया। हम कब कहाँ खड़े हैं अभी? जुलाई 1946। पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ जीना पागल हो गया कि नहीं होगा? अब जीना पागल हो गया। बोले यार हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या हो गया? ये तो मान ही नहीं रहे। संविधान, मतलब पाकिस्तान वाला बेल्ट है ना, वहां से भी संविधान सभा के लोग चुन कर आए, तो एक साथ ये 389 में वो शामिल है। इसका मतलब देश एक, संविधान एक, इसका मतलब देश एक है, तो पाकिस्तान है ही नहीं। अब जीना हो गया दिमाग खराब, जैसे कई बार तुम्हारा हो जाता है। उतना तो नहीं होता तुम्हारा। हाँ, कई बार हो जाता है, आदमी ऐसे पल हो जाता है तो हो जाता है।
हाँ ह्यूमन बीइंग है तो ही जाता। अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान की मांग मानी नहीं गई, तो जिन्ना सोच रहे कि हम क्या करें ताकि हमारी मांगे मान ली जाए। अब जिन्ना क्या होना चाह रहे हैं, अलग न्यारो ऊन लाग रही है, और न्यारो ऊन खातर बीननी के कर सके था ध्यान है के कर से बर्तन पटक से बतायो था ने बीननी तो है जी ना, आ न्यारी बनी चाहे बोले मैं न्यारी उसको ठीक है तो के काम कर सी अरबे घर आके सगी ठीक है, तो बाकी काम कर सी बर्तन पटक सी, और क्या कर सी रोटी जला दे सी, और क्या कर सी दूध उफान दे सी टिंगर ने पटक दे सी थप्पड़ मार दे सी वो कुखे गो इसे ही काम कर सी, और क्या काम कर सी है सब्जी में नमक ज्यादा डाल दे सी है सासू गए प्रेस कर सी तो कपड़ा जला दे सी प्रेस के चिपका दे सी, और क्या क्या कर सके भैंस के पार्टी चुंगा दे सी ये चुंगा दे सी भैंस के पार्टी और क्या कर सके है जाड़ा जुड़ा ले सी कैसी मेरे में भूत नहीं बढ़े। ओ सब मोटो इम्पोर्टेंट बात है क्या कर सी ये अच्छी बात है ना हाँ की बना ले सी क्या मेरे में भूत नहीं बढ़े मेरे बीपी वैग है चालती चालती चक्कर आज सी जुट्टे ही मन दिखा के ले हो गए हैं तो ए सारा लक्षण के है अलग होने का लक्षण ए सारा लक्षण जिन्ना करया बिन टाइम कि मन के गुण है अलग गुण है आगे बढ़े बढ़ जाए आगे या इंग और व्याख्या करा है धनाराम कह रहा है अभी समझ में नहीं आया मेरे आ गया ठीक है आगे डैश डैश कर दिया आप अब जोड़ लेना अपने हिसाब से कौन कौन सी एक्टिविटी और होती है आपने भी तो देखा होगा है हाँ हाँ कई चीजें और बाद में बात करेंगे हाँ हुए एक चीज और बताऊँ तने का छोड़ो यार की बात करांगा फिर ते कैसे कुछ ते टाप वाली बात करने लग गया है बाद में बात करेंगे समझ में आई बात बताना पड़ेगा हाँ तो आगे बढ़े कई टापर थे सीरियस क्या बैठे हो मैं थारी बात कौन करूँ कई सोचे मेरे खातर के हुए थे तो सारा ने मेरी डी हो कोई दिक्कत ही कौन तो मेरी डी वापस सारा सारा बोल में सारा ने मेरी डी कोई मेरी डी कौन तो आगे बढ़े तो अब जिन्ना क्या करवाएगा जिन्ना का दिमाग खराब हो गया अब जिन्ना ये सारा काम करवा सी ये बा बीरनी कई बारी बात जहर वाले शीशी ले गए ऊपर ढोल लिया नहीं हाँ वही काम है ये कोनी ये ढोल ले से क्या भाई बीरनी क्या हो गयो दिमाग खराब हो गयो सही बात है ना हाँ तो जिन्ना वही काम करियो मैं लिख रहा हूँ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कैसा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस गुरु जी ओ केड़ंगो है ओ है डीएडी डायरेक्ट एक्शन डे डीएडी मतलब डायरेक्ट एक्शन डे सर ये क्या था इसको समझे ये डायरेक्ट एक्शन डे सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जीना चाह रहा था कि ऐसे तो अपन को अलग करेंगे नहीं हमें कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा तो फिर ये क्या करेंगे कि फिर ये कहेंगे चलो छोड़ो यार इनको करो फ्री करो तो क्योंकि जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे उन इलाकों में जिन्ना ने जो गैर मुस्लिम लोग रह रहे उनको कटवाया मरवाया हिंसा करवाई सांप्रदायिक हिंसा को हवा दी। तो आपको पता है कि बंगाल में कौन ज़्यादा है मुसलमान बिहार में कौन ज़्यादा थे मुसलमान त्रिपुरा इधर तो माहौल बहुत ख़राब हो गया था तो यहाँ सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी जो निर्दोष लोग थे उनको पता ही नहीं था क्या मामला चल रहा है और लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने निर्दोष लोगों की जान लिए जा रहे हैं बताओ कितनी गलत बात है तो मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब देखो जुलाई के अंदर मना कर दिया ना उसने जुलाई के अंदर मना कर दिया अगले ही महीने उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया कब 16 अगस्त 1946 सॉरी 46 16 अगस्त 1946 कब 16 अगस्त 1900 आज़ादी हूँ एक साल एक दिन कम 16 अगस्त ये दिन कम हो गया ना एक साल से एक दिन कम तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या करवाया जिन्ना ने
सांप्रदायिक हिंसा भड़काई। क्या किया? सांप्रदायिक सांप्रदायिक क्या भड़काई? हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया। कटे कटे गुरुजी भड़कायो। तो मैं बता रहा हूं बंगाल के अंदर। कहाँ पे? बंगाल। बंगाल में नोआखली एक जगह है, कौन सी? नोआखली में बंगे धड़के, सॉरी दंगे भड़के। फिर गुरुजी बिहार, त्रिपुरा, असम, गढ़मुक्तेश्वर। कहाँ? गढ़मुक्तेश्वर ये जगह है जहां पर सांप्रदायिक हिंसा को क्या दिया गया था? भड़काया गया था। बंगाल में नोआखली, बिहार, त्रिपुरा, असम और गढ़मुक्तेश्वर। सबसे भयानक जो दंगे हुए थे वो हुए थे नोआखली में। कहाँ थे? नोआखली। उन दंगों को शांत करने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ गए थे? नोआखली। कहाँ गए थे? नोआखली। नो बोलो, ये नहीं करना, याद रह जाएगा। नोआखली कौन गए? गांधी जी। अब ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये कह दे कि चलो यार हम आपको नहीं रखने वाले, याद रह जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन ने तत्कालिक क्या उपाय किया था? अंतरिम सरकार बनाना, अस्थायी सरकार। तो देखो जुलाई के अंदर चुनाव है संविधान सभा के लिए। अगले महीने महीने काम चलेगा, क्योंकि आज़ादी के नज़दीक है तो जल्दी जल्दी काम होगा। जैसे तुम दौड़ लगाते हो ना, स्टार्टिंग में स्लो स्लो दौड़ते हो, जो आप लक्ष्य के नज़दीक हो तो तुम्हारी रफ्तार क्या है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? हाँ, ऐसे ध्यान रखना है। लक्ष्य के नज़दीक आते रफ्तार बढ़ जाएगी। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो लक्ष्य जब नज़दीक होगा, डेट तारीख के नज़दीक हो, तुम्हारी पढ़ने की जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि नहीं बढ़ रही इसका मतलब फिर आपने हथियार डाल दिए। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको पता है। ठीक बात है। हाँ, तुम स्नान करते हो तो लास्ट टाइम क्या जल्दी जल्दी स्नान करते हो? टाइम हो रहा है ना, लास्ट टाइम स्पीड बढ़ती है सर। आगे बढ़े। तो अगस्त में हो गया। अब अपन सितंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सितंबर। सितंबर की बात करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ 2 सितंबर अंतरिम सरकार। अब हम कौन सी सरकार बनाएंगे? अंतरिम सरकार। कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार क्या क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। सर ये अंतरिम सरकार, हाँ अब भाई अंतरिम सरकार है। जगह स्थायी व्यवस्था कब? 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार में टोटल 14 लोग होगा। कितना लोग होगा? 14। अध्यक्ष तो होगा कौन? वाइसराय। भाई अध्यक्ष जब तक वो छोटा थोड़ी है। उपाध्यक्ष होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन काम सारा उपाध्यक्ष कर रहा है। बोले आपकी व्यवस्था आप देखो, मैं तो थर गणे 200-250 साल देख लियो। तो इसमें अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष होगा वाइसराय। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है JL नेहरू। उन्होंने अंतरिम सरकार का क्या कर लिया? गठन कर लिया। सितंबर में अंतिम सरकार का क्या कर लिया? गठन। अब आप बात बताओ कि सितंबर में कर लिया, अब हर महीने काम हो रहा है, तो सितंबर के बाद अब कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अक्टूबर। सितंबर के बाद कौन सा? अक्टूबर। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ ना तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। क्यों शामिल नहीं हुई? बोलो भाई। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। क्यों शामिल नहीं हुई? क्योंकि वो जानती थी ना कि हम अपन शामिल हो गए मतलब अंतरिम सरकार एक पूरे देश की एक ही अंतरिम सरकार होगी, मतलब पाकिस्तान है कहाँ, फिर तो काम चल ही रहा है। लेकिन अंतरिम सरकार शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई। फिर उसको लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो सारा काम बढ़िया चल रहा है, हमें क्या करना है? बार बार इनको परेशान करना है। हमें क्या करना है? परेशान करना है। तो फिर मुस्लिम ने अगले महीने कहा, मुस्लिम लीग ने सितंबर के बाद दिसंबर, बोलो अरे हमें भी शामिल कर लो। क्या कर लो? हमें भी शामिल कर लो। तो सितंबर के बाद अगला महीना आएगा अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। बाद में। बाद में कब? 26 अक्टूबर। ये पूछा गया सवाल है, सब बहुत सारे सवाल पूछे गए। मुस्लिम लीग को क्या किया गया? शामिल। अब मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद इस टाइप से थे 6-5-4। 6-5-4 को मतलब क्या समझोते? 6 आदमी तो गुरुजी INC का, 5 मुस्लिम लीग का, और 4 के या OTHER अदर। अब एक बात बताओ कि
अंतरिम सरकार में कांग्रेस का तो 6, मुस्लिम लीग का कितना है 5। ईमानदारी वहाँ पर यदि बात करें तो बताओ, जितनी जनसंख्या उनके अनुपात से ज्यादा शामिल किए कि नहीं किए? ज्यादा ही शामिल किए। हिसाब से तो हम अपन कह सकते हैं कि 3, लेकिन हमने कितने शामिल कर दिए 5। इसका मतलब आप क्या करने लग रहे हैं, अभी भी लाड गोड करने लग रहे हैं केड़ा बीननी मांझे। नहीं समझ भाई बात, लेकिन बीननी तो मन में कर ली, ठान ली कि यहाँ पर तो क्यों है नाचनो ही है। ई वास्ते शामिल को नहीं है मुस्लिम लीग इसमें कि हम इसको सक्सेस करेंगे, इसलिए है कि हम अंदर जाकर क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। अब अंदर जाकर गड़बड़ कैसे करेंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति था लियाकत अली। कौन था? कौन? लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। लियाकत अली को अंतरिम सरकार में क्या बनाया था? वित्त मंत्री। कौन सा मंत्री बनाया था? वित्त मंत्री। वित्त को मतलब क्या है? पैसा। वो पैसा थैली लेके भाज गयो, दौड़ गयो, बिना पैसा काम हुआ के? तो बस भाई तो चीज बीम पर तो नजर ही भांगे। तो वो पैसा थैली लेके गया, दौड़ गयो। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हुए कि हम इसमें बार बार क्या डालें, बाधा डालें। बार बार क्या डालें? बाधा। अब आप बात बताओ कि अगस्त, सितंबर, और हम कहाँ आ गए? सितंबर के बाद कहाँ गए? गुरुजी अक्टूबर में आ गया। ठीक है, अब नवंबर छोड़ दो क्योंकि नवंबर में दीपावली है। नवंबर में क्या है? दीपावली। दीपावली मनाने के लिए सब चले गए। अब आई बात दिसंबर। दिसंबर में आपने संविधान सभा का चुनाव के सारो मामलो सेट हो गयो। अब संविधान सभा की यहाँ करांगा बैठक। 389 लोग हैं ना, इनकी हम क्या करेंगे, बैठक। कब? 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो मुस्लिम लीग का तो एक ही उद्देश्य है, क्या करना है? फाचर राखनी है। हर काम में क्या राखनी है? फाचर जानो नहीं के? हाँ, बाधा डालनी है। तो पहली जब बैठक हुई तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई। तो याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कहाँ लिखे यार? इधर लिखे। इधर लिखे कि संविधान सभा की जब बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहले बैठक हुई 9 दिसंबर 1900 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार किया। मतलब इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। अब आप समझ गए ना सारी बात कि भैया इनका तो एक ही बात है कि हम अलग देश बनाएंगे, किसी भी शर्त पर आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए याद रखना, अब भाई हर एक चीज की कोई सीमा है। इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, हर एक चीज की वे सीमा तो वही है। हर एक चीज सीमा कोनी में, जी सीमा इधर है कोनी। हर चीज की सीमा तो होती है ना। हर चीज की क्या होती है? सीमा। आप कितना सहन करोगे? कितना सहन करोगे? एक दिन तुम्हारे सबर का बांध है, वो टूट जाएगा। टूटे नहीं थारो घनी बार। क्यों क्यों को टूटे सबर को बांध? बताओ भाई, क्यों कौन टूटे? सबर को बांध क्यों क्यों टूटे है शंकर? कौन टूटे? झूठ बोल रहा है। सबर का बांध टूट ही जाए, एक दिन तो टूटेगा ना। तो अब आपने की है कि आपने भारतीय कांग्रेस का नेता बांगो दिमाग खराब हो गयो। बोले आ कोई बात थोड़ी है यार, हर बार अपने ही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी होता है कोई, इनके जूते मारो। मतलब सरदार पटेल अब कह रहे हैं, सरदार पटेल परेशान हो गए। सरदार पटेल कह रहे हैं कि अब जीना चाहे या नहीं चाहे, आंगो सामान बारे फेंको और लारली निराली साड़ में न्यारा करो इन। कहते निराली साड़ में। अब पटेल ने कह दिया कि अब जिन्ना चाहे ना तो भी हम इनको साथ नहीं रखेंगे, लिचड़ आदमी है, सागर आके क्या करेंगे, फिर परेशान करेगा, इससे अच्छा है कि इनको भगाओ यहाँ से। तो अब पटेल कह रहे हैं कि जिन्ना चाहे या नहीं चाहे विभाजन हम चाहते हैं। सबर का बांध टूट गया। क्लियर? तो गुरुजी अब बात तो तगड़ी बताई थे। तो अब क्या किसने कहा? पटेल ने कहा, सरदार पटेल ने कहा कि जीना चाहे या नहीं चाहे अब विभाजन हम चाहते हैं। अब विभाजन हम चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि अब विभाजन हम चाहते हैं। बताओ भाई, ठीक है? आगे बढ़े या फिर रोक दें? बताओ।
क्या कह रहे हो? आगे बढ़े या रोक दें? रोक दिया जाए, क्योंकि आज ठंड है नहीं थोड़ी, ठंड थोड़ा पहला छोड़ांगा क्योंकि ठंड को विशेष ध्यान रखना। टाइम भी हो जाएगो, अंधेरों पड़ जाएगो, तो आपको पहले छोड़ रहे हैं। मैथ की क्लास भी आज ऑफ कर दिया आपको। आओ, मौसम को देखते हुए, देखना पड़ता है ना मौसम को। हाँ, आपा घटू स्टार्ट करियो। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति, इधर शिमला सम्मेलन खत्म। इंग्लैंड में क्या चेंजेस हुए? कंजर्वेटिव पार्टी चर्चिल की जगह लेबर पार्टी, मजदूर दल, उदारवादी सरकार आ गई, एटली प्रधानमंत्री बनाया। एटली ने पैथिक लॉरेंस को मंत्री बनाया, भारत सचिव उसको दिया। अपने भारत के अंदर चुनाव है, संघ का चुनाव है, केंद्रीय विधान मंडल। संघ का बोले तो क्या बोल दूं मैं, केंद्रीय विधान मंडल। तो आपने केंद्रीय विधान मंडल के मां कांग्रेस 57 सीट जीती की थी, 57 टोटल की थी 102। तो मजे ही मजे। प्रांतों में आगे चुनाव है स्टेट के अंदर, तो उसमें भी केवल 3 प्रांत। मुस्लिम लीग को केवल कितने प्रांतों में सरकार बनी? लीग की केवल 3 में, पंजाब, बंगाल और सिंध। बाकी शेष प्रांत में आईएनसी की सरकार बन गई। तो ये सब हुआ। इधर सर क्या हुआ? इधर एटलीस्ट सोच रहे हैं कि चलो भारत को जब फ्री करेंगे, सदा हस्तांतरण करेंगे, उस दिशा में कवायद स्टार्ट कर दी। कवायद समझ रहे हो? कसरत, कवायद, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप याद रखो, भारी भरकम, है ना। कैबिनेट मिशन को भेजा, कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी, भारत आया 24 मार्च। देखो इंग्लैंड से चलकर भारत आया, चलकर आने को मार्च करना बोलते हैं, तो मार्च में आएगा ना। और जुलाई में क्या हुए? चुनाव। जुलाई में चुनाव है, इसके में 3 सदस्य थे। केबिन का मतलब होता है पास, पास पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष है, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। कार्य क्या था कि शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना है। तात्कालिक उपाय किया कि सेंटर में अंतरिम सरकार का गठन करने का इनका था। और पाक मांग को उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, बोले पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। इधर संविधान सभा का चुनाव आ, तो सदस्य कितने हैं? 389, 292 प्लस 93 प्लस 4, मतलब 292। ए श्रेणी ब्रिटिश प्रांत, बीपी, बीपी समझ रहे हो? हाँ, बीपी समझते हो ना? हाँ, ब्लड प्रेशर को नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। फिर बी श्रेणी का रियासत, देश की रियासत, और सी श्रेणी 4 वो केंद्र शासित प्रदेश है। सीटें 3 टाइप की थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख। 10 लाख पर कितनी सीट? 1 सीट। रियासत ने भाग किसने नहीं लिया? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद। इधर जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तान मांग रिजेक्ट कर दी गई। जिन्ना ने अगले ही महीने क्या करवा दिया? सांप्रदायिक दंगा करवा दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, दंगे भड़का दिए। कहाँ? बंगाल में नोआखली, जहां शांत करने के लिए कौन गए? गांधी जी। बिहार, त्रिपुरा, असम, गढ़मुक्तेश्वर वगैरह वगैरह। फिर अगले महीने अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। अध्यक्ष वाइसराय, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सारा काम जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। बाद में 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हो गई, इसलिए कि हम कार्रवाई में क्या डालेंगे? बाधा। लियाकत अली को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री। और इधर कांग्रेस के तो 6 और 5 किसके हैं? 6 और 5 11, 3 हो गए रे इधर। 6 और 5 11, इधर 6 और 5 11, तो 14 में कितने हो जाएंगे? 3। ये 3 क्या थे अन्य, है ना? 3। तो 6 आईएनसी के, 5 मुस्लिम लीग, 3 अदर। तो लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। ये कार्रवाई में क्या डाल रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। इधर संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। तो सरदार पटेल ने कहा कि अब जिन्ना चाहे या नहीं चाहे, विभाजन हम चाहते हैं। क्लियर? तो अब आगे की कहानी पढ़ेंगे कल, आगे की कहानी पढ़ेंगे कल, आगे की कहानी कल देखेंगे, ठीक है।